अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 8 मई 2021 और आज पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में वो खबर आ गई है जिसका हमें पिछले काफ़ी हफ्तों से इंतज़ार था। गुज़िश्ता 4 से 5 हफ्तों से जो अक़वाम मुत्तहिदा है, WHO है, जो आलमी इदारा सेहत है, वो चीन की वो वैक्सीन जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, यानी साइनोफार्म और साइनोवैक, तो उसका जो डाटा था, यानी जो फेज 3 का जो पूरा एक डाटा था जो चाइना ने किसी के साथ भी शेयर नहीं किया था, तो उसको वो रिव्यू कर रहे थे, उसका वो जायजा ले रहे थे कि क्या साइनोफार्म की वैक्सीन इस काबिल है, इतनी महफूज है, इतनी मुअस्सर है कि दुनिया में इसके इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए। बहुत ज़्यादा हमें खौफ था। खौफ हमें यह था कि अगर खुदा ना खास्ता WHO ये फैसला करता है कि साइनोफार्म की वैक्सीन इस काबिल नहीं है, इतनी महफूज नहीं है कि दुनिया में इसके इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए, तो हम लोग फिर कहाँ पे खड़े होंगे। हम पाकिस्तानी जिन्होंने इतनी उम्मीद के साथ ये वैक्सीन लगवाई है, तो ये कहाँ पे खड़े होंगे। दोस्तों, आप ये जहन में रखें कि WHO ने अभी तक सिर्फ जितनी भी वैक्सीन की इजाज़त दी है इस्तेमाल की इमरजेंसी में, वो सारी की सारी मगरबी ममालिक की हैं। अभी तक गैर मगरबी ममालिक की एक भी वैक्सीन की इजाज़त WHO ने, आलमी इदारा सेहत ने नहीं दी थी। वो कौन सी वैक्सीन है? जैसे कि फाइज़र है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है या एस्ट्राजेनेका है। लेकिन खुशकिस्मती से साइनोफार्म दुनिया की वो पहली गैर मगरबी वैक्सीन बन चुकी है, जिसके बारे में WHO ने जब पूरा जायजा लिया उस डाटा का जो चाइना ने किसी के साथ शेयर नहीं किया था, तो WHO का जो ग्रुप है वो इस नतीजे पे पहुंचा है कि साइनोफार्म की वैक्सीन ना सिर्फ मुअस्सर है बल्कि ये बहुत ज़्यादा महफूज भी है। इस एक फैसले की वजह से अब दुनिया के मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वहाँ पे साइनोफार्म की डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि जो स्पुतनिक वी है, जिसको हम बहुत ज़्यादा रेट करते हैं, हम कहते हैं कि ये बड़ी बेहतर वैक्सीन है, उसको भी अभी तक WHO ने ये इजाज़तनामा नहीं दिया है। और आने वाले 2 से 4 दिनों में हो सकता है कि साइनोवैक या जो कोरोनावैक उनकी वैक्सीन है साइनोफार्म की, जो साइनोवैक की जो पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो रही है, तो उसके बारे में भी कोई फैसला आ जाएगा। दोस्तों, जब फरवरी में मैंने ये वैक्सीन लगवाई थी, तो मैंने जब अच्छी तरीके से इसको जायज़ा लिया था, इसके डाटा का या इसके बारे में जो भी हमें मालूमात थी, तो ये उस वक्त भी मैंने वीडियो में कहा था कि ये मेरा एक कॉन्शियस डिसीजन है, एक सोचा समझा फैसला है कि ये एक अच्छी वैक्सीन है। लेकिन इसके बावजूद मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि अगर साइनोफार्म की वैक्सीन का WHO ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको मंजूर नहीं किया, तो उसके बाद हो सकता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो डीमोरलाइज हो जाएं। उनको अच्छा नहीं लगेगा कि उन्होंने एक ऐसी वैक्सीन लगवाई है जिसको WHO ने जिसके इस्तेमाल की इजाज़त ही नहीं दी है। ये दो डोज की वैक्सीन है दोस्तों, 21 दिन के वक्फे के साथ लगती है। ये इनएक्टिवेटेड यानी उस वायरस की कैफियत में बनी हुई होती है कि जिसमें वायरस को मार के और फिर हमारे जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है, तो जिसकी वजह से इसके अंदर वो सलाहियत नहीं होती कि ये हमारे अंदर जाके इन्फेक्शन कर सके। मैंने कल अपनी जो दूसरे चैनल की वीडियो है जो आप ये देख भी रहे हैं, मैंने उसमें भी ये हवाला दिया था कि पाकिस्तान के जो सदर हैं आरिफ अलवी, जो पेशे के एतबार से एक डेंटिस्ट हैं, एक समझदार इंसान हैं, उन्होंने साइनोफार्म की दूसरी डोज भी लगवाई है, अगरचे पहली डोज के तकरीबन 20 दिन के बाद उनको कोरोना की इन्फेक्शन हो चुकी थी। क्योंकि उनको भी पता है कि ये जो कोरोना की इन्फेक्शन हुई थी इसका कोई ताल्लुक नहीं था वैक्सीन से। यही वो वजह है कि इन्फेक्शन से रिकवर होने के 1 महीने के बाद उन्होंने सेकेंड डोज अपनी लगवाई है। तो दोस्तों, ये बड़ा अच्छा फैसला है मेरी नज़र में। पाकिस्तान में जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई हैं उस वक़्त में जो सबसे बड़ा फैसला आया है वो ये है, और इस फैसले के बाद पाकिस्तान में साइनोफार्म का जो इस्तेमाल में किसी के जहन में भी जो डाउट थे तो वो क्लियर हो जाने चाहिए। क्योंकि जब WHO एमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग की इजाज़त देती है किसी भी दवाई की, किसी भी वैक्सीन की, तो वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जो हेल्थ रेगुलेटर्स होते हैं उनके लिए एक निशानी होती है, एक इंडिकेशन होती है, एक इशारा होता है कि हमने इनको बड़े अच्छे तरीके से रिव्यू कर लिया है, तो ये हमारे लिहाज से तो ये महफूज है, बाकी आप खुद भी इसको रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ममालिक WHO के इस जायजे को ही बहुत मानते हैं। और दोबारा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, याद करवा दूं कि ये गैर मगरबी ममालिक में वाहिद वैक्सीन है कि जिसको अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारा सेहत ने पूरी दुनिया के लिए महफूज करार दे दिया है, मुअस्सर करार दे दिया है। और चाइनीज़ ने जो दावा किया था कि ये 80% यानी 79% ये इफेक्टिव है। और आप दोस्तों को पता है कि
शायद ही कोई ऐसा पेशेंट हो कि जिसको वैक्सीन लगने के बाद जब कोविड हुआ है तो उसके बाद खुदा न खास्ता उसकी जान गई हो। तो इसलिए आप दोस्तों के लिए बहुत अच्छी खबर है। वो तमाम दोस्त जिन्होंने साइनोफार्म की वैक्सीन लगवाई है उनको खुश होना चाहिए। अगर उनकी एंटीबॉडीज़ कम भी हैं तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। आज मेरा इरादा था कि टेक्सला के एक दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं 25 साल हमजा, तो उनकी थोड़ी मैंने स्टोरी आप लोगों को सुनानी थी कि उनकी एंटीबॉडीज़ कम होने के बाद जब 3 महीने के बाद उन्होंने चेक भी करवाई हैं तो वो दोबारा से बहुत बेहतर हुई हैं। लेकिन कल ये सबसे बड़ी एक ऐसी खबर आ गई थी जिसका कम से कम मैं पिछले 3 से 4 हफ्ते से इंतजार कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ही मैं ये वीडियो बनाता हूं। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।